अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक, इसका ये पार्ट 1 है फोटोसिंथेसिस। पार्ट 2 में हम रेस्पिरेशन करेंगे। इसमें हम कुछ एमकैट बेस्ड कंफ्यूजिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तरीकाकार ये है कि जब आपकी वीडियो पे एमसीक्यूज शो हो तो आप उस वीडियो को पास कर लें, फिर आप उसका जवाब सोच लें। जब मैं उसको बताऊंगा तो फिर आप उसको जवाब को मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, इन द लाइट हार्वेस्टिंग फोटो सिस्टम, ये फोटो सिस्टम की बात कर रहा है। एनर्जी ऑफ लाइट इज ट्रांसफर्ड बाय, कह रहा है कि फोटो सिस्टम में मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है। तो केमिकल एनर्जी के जरिए, एसिमिलेटिंग एनर्जी के जरिए नहीं, ये दोनों इस एनर्जी के जरिए नहीं होती। चार्ली है रेजोनेंस जी। करेक्ट आंसर इज चार्ली, रेजोनेंस के जरिए। जो फोटो सिस्टम होता है उसमें जो एनर्जी शिफ्ट हो रही होती है, ट्रांसफर हो सकती है, हो रही होती है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, वो रेजोनेंस के जरिए होती है। सो करेक्ट आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 2 है इन साइक्लिक फास्फोराइलेशन ऑल आर इन्वॉल्व एक्सेप्ट, वो कह रहा है कि साइक्लिक की बात कर रहा है। फास्फोराइलेशन दो तरह की होती हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। इसमें वो साइक्लिक की बात कर रहा है कि साइक्लिक फास्फोराइलेशन में ऑल आर इन्वॉल्व एक्सेप्ट के कौन सा इन्वॉल्व नहीं होता साइक्लिक में। तो P680 एटीपी फॉर्मेशन, PC या फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 1 होता है, फोटो सिस्टम 2 नहीं होता। अब फोटो सिस्टम 2 P680 होता है और जो फोटो सिस्टम 1 होता है वो P700 होता है। सो फोटो सिस्टम 2 जो मतलब कि P680 इज नॉट इन्वॉल्व। एटीपी फॉर्मेशन भी इन्वॉल्व होती है, PC भी इन्वॉल्व होता है और फेरोडॉक्सिन भी इन्वॉल्व होता है। जो P680 मतलब कि फोटो सिस्टम जो 2 है वो इन्वॉल्व नहीं होता। सो इट्स करेक्ट आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 3, ऑल आर फॉर्म्ड इन नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन एक्सेप्ट। अब इसमें साइक्लिक की बात की थी और इसमें नॉन साइक्लिक की बात कर रहा है, लेकिन इसमें इन्वॉल्व कहा था कि कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एक्सेप्ट इसमें कह रहा है कि फॉर्म्ड, कि कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं नॉन साइक्लिक में, सिवाय ATP, NADH, O2 नन। अब ये इम्पोर्टेंट MCQs है, MCAT बेस्ड है, MCAT में भी आता है कि आपको याद रखना चाहिए। मोस्टली लोग इसमें नन लगाएंगे, कहते हैं वो आइडिया बना होता है ना कि नॉन साइक्लिक में तीनों चीज़ें होती हैं, ATP, NADPH, O2। लेकिन ये गौर करना चाहिए, मैंने यहाँ बीटा ऑप्शन में NADH डाला है, NADH नॉट NADPH। हमेशा याद रखना फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में फ़र्क ये है, ये भी फ़र्क है कि फोटोसिंथेसिस में P ज़रूर आता है, P से फोटोसिंथेसिस और P इधर आएगा। फोटोसिंथेसिस P से स्टार्ट हो रहा है, इसी वजह से P इस तरह से याद कर लें, इसमें P आएगा। सो जो सिर्फ NADH होता है वो रेस्पिरेशन में होता है, नॉट इन फोटोसिंथेसिस। सो नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन में NADH इज नॉट फॉर्म्ड। करेक्ट आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 4 है राइज एंड डैश स्टिमुलेट द टेम्परेरी शिफ्ट फ्रॉम नॉन साइक्लिक टू साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। वो अब कह रहा है कि जो नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन हो रही होती है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसमें हो रहा होता है, तो वो साइक्लिक की तरह शिफ्ट क्यों हो जाता है, किस में राइज होता है। राइज एंड डैश स्टिमुलेट द टेम्परेरी शिफ्ट मतलब किस में राइज होता है, ATP, NADH, NADPH, O2। सो नॉट ATP, NADPH। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, NADH और NADPH में आप कंफ्यूज ना होना कि जिसमें P होता है वो फोटोसिंथेसिस में आता है। तो यहाँ फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ NADPH डालेंगे, नॉट NADH विच इज फॉर्म्ड इन रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ATP इज फॉर्म्ड ड्यू टू, क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहा है कि उसमें थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जो होती है उसमें ATP किसकी वजह से फॉर्म होती है, ETC, PQ एंड PC। ETC में से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से जब इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तब फॉर्म होती है। लेकिन इसको बनाने वाला कौन होता है, इसको बनाने वाला है ATP सिंथेसिस एंजाइम है। चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। एंजाइम है ATP सिंथेसिस जो ATP को बनाता है। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में ये एंजाइम प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है
इन क्लोरोफिल ए एंड बी नंबर ऑफ डैश रिमेन सेम। क्लोरोफिल ए एंड बी की बात कर रहा है कि इसमें क्लोरोफिल ए भी और बी भी 5 एलिमेंट पे कंसिस्ट करता है। तो वो कह रहा है कि कौन से हैं एटम्स या एलिमेंट्स जो सेम रहते हैं, जिनके नंबर ए में भी और बी में भी सेम रहते हैं। सो सी एच नहीं, एच का सेम नहीं है। एच और ओ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है जिसका सेम नहीं रहता। तो इसमें हाइड्रोजन आ गया नहीं, इसमें ऑक्सीजन आ गया नहीं। ये ऑप्शन ठीक है, सॉरी ये दोनों ऑप्शन ठीक, सी और डी ये मिस्टेक हुई है, ये दोनों ऑप्शन भी ही ठीक हैं। मतलब कार्बन, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन की सेम रहती है। इसमें यहाँ मिस्टेक हुई है, सी और डी मतलब दोनों एक जैसे डाल दिए हैं। सो आप ये कंसिडर करें कि मतलब यहाँ सी नहीं है, एच है, इस तरह से मतलब ऑप्शन डी या चार्ली आप जौन सा भी लगा लें, इसमें इसमें ठीक है। मतलब एम कैट में ऐसी मिस्टेक नहीं होती। अगर ऐसी मिस्टेक हो भी जाए एक दो, मतलब पूरे पेपर में एक दो मिस्टेक ऐसे हो जाते हैं, उसका गोल्डन नंबर मिलता है। सो करेक्ट आंसर इज डेल्टा। Question number 7. Number of electrons required to reduce the NADP is, कहता है जो NADP प्लस होता है इसको रिड्यूस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4? नहीं, आपकी बुक में दिया हुआ है कि 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADP प्लस। ठीक है, NADP जो होता है इसको रिड्यूस करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है क्लोरोफिल की बात कर रहा है, ए बी दोनों। एब्जॉर्ब द लाइट बाय होल इट्स स्ट्रक्चर, फाइटोल और फायरिंग रिंग हीम पोर्शन। फाइटोल नहीं होता, होल स्ट्रक्चर से हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें फाइटोल जो टेल होती है, बीटा जो फाइटोल है ये टेल होती है, इससे क्लोरोफिल लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता। सिर्फ जो ऊपर रिंग होता है ना, पोरफायरिन रिंग, उससे होता है। सो करेक्ट आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 9 है 12 फोटॉन्स आर ड्रॉ ऑन फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम पे 12 फोटॉन्स डाले गए। दे आर एबल टू रिड्यूस डैश नंबर ऑफ NADP प्लस। तो मैंने आपको पहले बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होते हैं NADP प्लस, एक मॉलिक्यूल ऑफ जो NADP प्लस होता है इसको रिड्यूस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। अभी ये इस MCQs में हमने देखा था, ये क्वेश्चन नंबर 7 में, कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADP प्लस। सो 1 फोटोन एक्साइट 1 इलेक्ट्रॉन। कंसेप्ट ये है कि एक फोटोन 1 फोटोन एक्साइट 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADP प्लस। सो जो 12 फोटोन है ये 12 इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे। 12 इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल को रिड्यूस करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज 6 बीटा। क्वेश्चन नंबर 10 है 9 कार्बन शुगर इज ऑब्टेन्ड एज अ आउटपुट इन कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल की बात कर रहा है, कह रहा है कि उसमें एक शुगर हमें जो आउटपुट में मिली है वो 9 कार्बन पे कंसिस्ट करती है। तो कह रहा है कि हमने उसमें जो इनपुट के तौर पे हम कार्बन डालते हैं, मतलब CO2, सो इधर कार्बन की जगह अगर CO2 डाल दें तो ज़्यादा एक्यूरेट होगा कि नंबर ऑफ CO2 आर रिक्वायर्ड एज इनपुट। तो जितने कार्बन की शुगर हम ऑब्टेन कर रहे होंगे उतने मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम इनपुट के तौर पे डालते हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी 9। सॉरी, इसमें 9 इस ऑप्शन में 9 नहीं दिया हुआ, तो आप करेक्ट कर लेना, मतलब किसी भी ऑप्शन को 9 समझ लें, क्योंकि जितने जो कार्बन हमें जितनी कार्बन का शुगर ऑब्टेन होता है उतना कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हम इनपुट के तौर पे देते हैं। इसको इस तरह से आप समझ लें कि इनपुट के तौर पे हम जितना कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल डाल रहे होंगे या शामिल उसमें होते हैं इनपुट में, तो आउटपुट में उतने कार्बन पे कंसिस्ट करने वाला शुगर हमें ऑब्टेन होता है। सो करेक्ट आंसर इज 9।
जिस ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक हुई है, आप 9 इसको कंसीडर कर लें। क्वेश्चन नंबर 11, कैल्विन साइकिल इज लाइट डिपेंडेंट, नहीं इंडिपेंडेंट है, गलत है ये। एनर्जी कंज्यूमिंग, यस एनर्जी कंज्यूमिंग रिएक्शन है, बीटा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है कि एनर्जी कंज्यूम करता है विच इज़ 9 ATP, मतलब 9 ATP यूज़ करता है कैल्विन साइकिल। क्वेश्चन नंबर 12, इन फोटोसिंथेसिस CO2 इज, फोटोसिंथेसिस में CO2 ऑप्शन देखें, रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइज्ड, कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन, बोथ ए एंड सी। कहते हैं रिड्यूस्ड होती है। अब थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है कि हम मतलब रिड्यूस्ड का मोस्टली बच्चों को पता होता है कि हाँ भाई रिड्यूस्ड होती है, तो कन्वर्टेड इनटू O2 भी लगाते हैं। नहीं, जो ऑक्सीजन हमें ऑब्टेन होती है वो वाटर से होती है। वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू ऑक्सीजन। अगर यहाँ पूछा होता कि H2O इज, फिर वो ऑक्सीडाइज्ड और कन्वर्टेड इनटू O2 ये दोनों आते, इसमें सिर्फ अल्फा ऑप्शन मतलब CO2 इज रिड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस, CO2 इज रिड्यूस्ड। क्वेश्चन नंबर 13, द reducing power for the synthesis of sugar in Calvin cycle comes from, शुगर की सिंथेसिस के लिए रिड्यूसिंग पावर कहाँ से आती है? इसका जो हमें पता है कि मतलब रिड्यूसिंग पावर NADPH से आती है, NADPH। कम्स फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक फास्फोराइलेशन, नहीं, जो साइक्लिक फास्फोराइलेशन होता है उसमें सिर्फ प्रोडक्ट में सिर्फ ATP बनती है, ए ऑप्शन इज रॉन्ग। प्रोडक्ट ऑफ नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन, इसमें थोड़ा सा ट्रैप इस तरह से है कि अगर सीधा सीधा होता कि मतलब रिड्यूसिंग पावर, हमें ये तो पता है रिड्यूसिंग पावर NADPH से आती है, अगर यहाँ NADPH होता तो हम वही लगा देते, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन की बात की गई है, तो जो साइक्लिक होता है उसमें सिर्फ ATP बनती है और नॉन साइक्लिक में NADPH बनता है। करेक्ट आंसर इज बीटा। ये बोथ नहीं लगाएगा, ए में नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 14, कन्वर्जन ऑफ G3P to RUBP रिक्वायर्स, कैल्विन साइकिल की बात कर रहे हैं कि G3P to RUBP रिक्वायर्स, मतलब इनकी कन्वर्जन क्या रिक्वायर करती है? ATP NADPH, पहले तो इनमें देख लें भाई। ATP रिक्वायर करती है और नंबर इज 3 ATP। लास्ट क्वेश्चन, डैश इज कॉपर कंटेनिंग, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, PC प्लस 2 से आने। थैंक यू।